सेलोटेप कैसा टेप चाहिए? डबल साइडेड टेप उसमें खींच के पीछे से आ जाएंगे। तो 5 मिनट का कैसा डबल साइड? अरे डबल टेप, हाँ इसी में फ्रिज के ऊपर ही रखा, मैं उतार दूंगा पर आप उस पर बेड पे बैठ के बैठ गया चढ़ जाओ बेड पे क्यों आराम में पसंद आ लेना सीधा सीरियल भी देखता हूँ तो सबके सारे ही देखता हूँ। ये बताओ कैसे बैठना है फिर आप टेबल इस पे उसको बना लो। पहले मुझे टेप दो। टेप को क्या करना है? करना है कुछ। एक वो है बल्ब है आपके पास? सब बल्ब एक 9 वाट का या 20 वाट का कोई बल्ब है? बल्ब लगाता हूँ लगा चालू है आपका? हाँ सब चालू है ये चालू दोनों एक ही है अरे नहीं वो ये कैसे करती है तो आता नहीं अपना ये वीडियो कर दे अपना नहीं जाता नहीं मैंने कुछ नहीं किया मेरे को क्वेश्चन कुछ पूछना ही नहीं है तो कहीं बैठ के वीडियो तो कोई टेलीफोन पे मम्मी तो क्या गई है हाँ 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 हो सकता है उससे ये तो ऑन तो हुआ ही नहीं है 6:30 बजे
क्योंकि किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया। 6:30 बजे के बाद वो ऑन करेंगे। अच्छा अच्छा, तो बंद कर दूं मैं वहां से? हेलो, हाँ के टेप की क्वालिटी में रखी, वो उसी उसमें रखिए उसमें टोकरी। नहीं है, उसमें नहीं है। टेप की क्वालिटी में भरी होगी, उसमें 3-4 टेप पड़े, बड़ा छोटा डबल टेप सिंगल टेप दोनों है उसमें, और उसमें वो भी है मास्किंग टेप भी। इसमें टेप आ गया आती है। बता तो गई थी मुझे। मुझे बता तो गई थी उसे करना। ये क्या करना है, शट डाउन मत करो, लाओ मत करो। देखा इस ऑल आउट से कितना फर्क मिला, बैठ नहीं पा रहे थे, इतने मच्छर काट रहे थे। ऑल आउट खेलने के बाद अब मच्छर नहीं है। अमेजन का ऑर्डर इसको कर देते हैं मिनिमाइज। ये आपका चाहिए अमेजन पर, देखते हैं कितने का है वॉशिंग मशीन। अमेजन पर भी चल रही है। अमेजन का ऑफिस तो यही है अपने घर के बाहर ही। अच्छा, ये अमेजन है। उन्हीं की दुकान के सामने 40 लोग बैठते हैं, तो मेरे ख्याल में देने खाने जाते हैं वही होंगे। नौ से 5 से 9 अगस्त के भी। एसबीआई कार्ड आपके पास है? उसका क्रेडिट कार्ड भी है ना आपके पास? हाँ। एसबीआई का वही एटीएम कार्ड। डेबिट क्रेडिट कार्ड नहीं है? वो वही है डेबिट क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड पे है इसको। अरे डेबिट क्रेडिट वही है एटीएम भाई। क्रेडिट अलग होगा। अच्छा, चलो। ये क्या है? टाइड। इसमें तो 6.5 किलो बता रहा है। सैमसंग की देखनी है, कौन कौन सी है इसके पास? ये आ गई सैमसंग। सैमसंग की तो 6.5 किलो की भी है। 7 किलो की भी है। 8.5 के भी।
ये पड़ेगी 9,690 की। साढ़े छः हम ये देख रहे हैं। आज की डील है 13,290 की। 13,190 की भी दे रहा है, 100 रुपये का अंतर है बस। फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट दे रहा है 13,190 की, 100 रुपये का अंतर, सेम ही तो है। लेकिन फ्लिपकार्ट में 1,000 रुपये का और फायदा नहीं है। तो इसमें भी तो देगा वो। इसमें ऐसे बैंक नहीं है, इसमें SBI कार्ड है, और SBI भी कार्ड में भी आप अगर आपका क्रेडिट कार्ड होता तो फायदा मिलता 10% का। नहीं, ये ATM कार्ड वो नहीं कहलाता क्या? क्रेडिट कार्ड अलग होता है, ATM और डेबिट कार्ड अलग होता है। डेबिट कार्ड जो होता है वो ATM कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड वो होता है जिसमें आप पहले सारा सामान खरीदो फिर आराम से पैसे देते हैं। तो उससे भी तो अपन यही करते हैं, पेमेंट कर सकते हैं उससे अपन। आपके बैंक अकाउंट में जितना अकाउंट है पेमेंट उतना ही पैसा खर्च कर सकते हैं। हाँ हाँ। मेरे अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है, हाँ। इतना पैसा खर्च कर ले तो क्रेडिट कार्ड उसको ब्याज लेते हैं। ब्याज नहीं लेते। अभी तक तो फ्री है मेरा तो, क्योंकि इतना है तो मैंने भी कुछ लिया नहीं है, तो इसीलिए बाद में कर तो मम्मी ने पैसे दे दिए तो क्रेडिट कार्ड। ये कूपन के साथ 500 रुपए की बचत करें, क्या कूपन है? तो वैसे ही दिखा है फूड का कूपन। 5 घंटे में खत्म हो जाएगी ये। देखा ना, 5 घंटे 37 मिनट टाइम। फिर ये 16,190 की हो जाएगी। इसमें और कौन कौन सी मशीन है? तो लोग ज्वाइन होते जा रहे हैं यहाँ पे।
Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी। Yes, Mataji, you can just share the screen. हाँ, मैं शेयर करती हूँ। Are you able to see that, माता जी? Yes, Mataji, it's clear. Thank you. I'll start. अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगा अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अविशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, जिसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। कई हजार मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। भूमिरापो नलो वायो खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारं मितेयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपार प्रकृतियां हैं। अपरेयं मितस्त्वान्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। हे महाभाऊ अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्येत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगता प्रभवः प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातन बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजश्चास्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे प्रथापुत्र, ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये
मत्तं एवेत्ति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वह मेरे अधीन है। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। तीन गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायायापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतश्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिम्। निसंदेह ये सब उदारचेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। कामैस्तैर्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवता तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यो यो यां यां तनुं भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति तद्भक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं
और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परधाम को प्राप्त होते हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वह अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वह ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गो यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मुक्त मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। जिन मनुष्य ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्म कर्म चाखिलम्। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों में विशेष विषय में पूरी तरह से जानते हैं। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज महालक्ष्मी या महालक्ष्मी माता जी का सुंदर आवाज से आज सुना हमने श्लोक। माता जी आप लोगों का भी बहुत सुंदर है। उनका थोड़ा, उनकी आवाज थोड़ा मीठी है मीठी है और एकदम प्रोनाउंसिएशन वगैरह एकदम परफेक्ट है माता जी। वो आपका भी भगवान की कृपा है। एक एक शब्द शुद्ध बोलते हैं आप लोग। पहले ही ये क्लास के पहले ही बहुत ही सुंदर वातावरण आप बना देते हैं। जी माता जी, बहुत अच्छा लगता है जी। अभी तो समय है माता जी कीर्तन। माता जी प्लीज आप करिए माता जी। जी जी। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार गोविंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार
गोविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सतसंग तारहु रे भव सिंधु रे। दुर्लभ मानव जन्म सतसंग तारहु रे भव सिंधु रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार गोविंद रे। सीताताप वात वरीशन ये दिन जामिनी जागी रे। सीताताप वात वरीशन ये दिन जामिनी जागी रे। विपल से विनो कृपण दुर्जन कपल सुख लव लागी रे। विपल से विनो कृपण दुर्जन कपल सुख लव लागी रे। ये धन यौवन पुत्र परिजन इथे कियाचे पर अतिथि रे। ये धन यौवन पुत्र परिजन इथे कियाचे पर अतिथि रे। कमल दल जल जीवन तलमल भजहु हरि पद नीति रे। कमल दल जल जीवन तलमल भजहु हरि पद नीति रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार गोविंद रे। श्रवण कीर्तन सुमिरन बंदन पाद सेवन दास्य रे। श्रवण कीर्तन सुमिरन बंदन पाद सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाषी रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाषी रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार गोविंद रे। अभय चरणार गोविंद रे। हरे कृष्णा माता जी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमः ओं विष्णु पादाय कृष्ण वृषाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। एक हैंड रेज है। जी माता जी ले लीजिए माता जी, समय है अभी। डीएन नाथ प्रभु जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। एक चीज हरे पूछना कृष्ण। था। जी। काल इस टाइम पे मैं थोड़ा बिजी रहेंगे, कोई दूसरी टाइम में ये सुन सकता है? सुबह सुन सकते हैं प्रभु जी 6 बजे। सुबह 6 बजे। ये जी। उसका लिंक कौन सा लिंक होगा? यही लिंक है प्रभु जी, यही लिंक है।
अच्छा, हाँ जी। और बाकी और अगर हाँ? आप 6 बजे नहीं आपको टाइम है तो दिन में 3 बजे भी है। वो 3 हाँ, बजे का लिंक ये नहीं, उसका 3 दूसरा बजे ही। 3 बजे जी, का लिंक कहाँ से मिलेगा? वो ये प्रभु जी लोग दे देंगे आपको, माता जी लोग ये दे सकते हैं। और सुबह 6 बजे का यही लिंक है प्रभु जी। जी यही लिंक होगा, तो 3 जी। बजे का लिंक के लिए क्या एक ग्रुप में रिक्वेस्ट करना पड़ेगा? हाँ, प्रभु जी मैं चैट में आपको चैट में आप चेक करिए, मैं आपको भेजती हूँ प्रभु जी। अच्छा, 3 बजे का लिंक थोड़ा भेज देंगे तो बेटर जी रहेगा। जी 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 भेज दूँ मैं आपको। आप है ना और इस ग्रुप में? हाँ जी भेजूंगे। हाँ हाँ, माता जी और एक चीज पूछना था। ये जी जो हम लोग अभी सुन रहे हैं 18 दिन का, ये जी तो बिगिनर्स के लिए है ना? जी हाँ, तो इसका नेक्स्ट लेवल होता है क्या? जी जी प्रभु जी चल रहा है, वो भी चल रहा है। अच्छा, वो उसका क्यों, कौन सा लेवल 1 और लेवल 2 बोलना पड़ता है? ये लेवल 1 है। ये लेवल 1, लेवल वो 2 लेवल 2। होगा जब ये हाँ क्लास खत्म होगी प्रभु जी, तब आपको सारे लिंक आ जाएंगे। या मुझे हाँ। लगता है शायद लिंक आपको भेज भी दिए गए हैं। उसमें एक तो प्रभु जी ले रहे हैं भागवतम और भगवत गीता। और अच्छा एक वो हिंदी में है। ठीक है, 5 अच्छा दिन भागवतम, 2 दिन भगवत गीता। मंडे अच्छा। से फ्राइडे तक भागवतम और सैटरडे संडे को भगवत गीता है। और दूसरा नामनिष्ठा प्रभु ले रहे हैं। और उनका भागवतम सुबह रोज होता है 8 से 9 मंदिर में। वो हाँ, इंग्लिश में है, इंग्लिश में है। ये अच्छा लिंक शायद ये प्रभु जी लोग आपको सारे दे देंगे। तो अच्छा। ये आपको पेड, जो ये लेवल 2 गीता का जो लेवल 2 है, भगवत गीता का, ये पेड है या फ्री है? सब फ्री है प्रभु जी, सब फ्री है। प्रभु जी और आपका 18 डेज कंप्लीट होने के बाद आप वो कोर्स ले सकते हैं। आपको ग्रुप में आप रहिए व्हाट्सएप में, हम आपको हाँ सब लिंक भेज देंगे प्रभु जी। ओके ओके, जी भागवतम भी जी फ्री है, भागवतम भी फ्री है। जी जी सब प्रभु जी। सब नामानिष्ठ प्रदास प्रभु जी ने सब फ्री रखा है प्रभु जी, आप लोग फायदा उठाइए उसका। ठीक है ठीक है हरे कृष्ण हरे ठीक है। कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। माता जी अभी तो जन्माष्टमी आ रही है ना। जी माता जी, और ग्रुप में शायद डाला भी है, अगर जिसको कोई तो सेवा माता देना जी है वो कर सकते पहले हैं। पहले हम 2 महीना पहले से तैयारी करते थे जी 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 माता जी। बड़ा हॉल बुक करके उसमें बनाते थे, बहुत लोग होते थे। लेकिन ये कोरोना ने 2 साल से ना सब गड़बड़ कर दिया। ये वो फोटोज देखा था, प्रभु जी ने दिखाया था, काफी अभी बढ़िया अभी है। हम पिछले बार भी हमने ऑनलाइन किया था, इस बार भी ऑनलाइन करेगा। यहाँ तो माता जी ये वीकेंड में लॉकडाउन है अभी बेंगलोर में। अच्छा। जी हाँ, सैटरडे संडे हम बाहर ही नहीं जा पा रहे। वो असल में यहाँ बगल में केरला है ना, बॉर्डर हाँ में। हाँ तो केरला में बहुत ज्यादा हो रहा है, वहां से लोग काफी यहाँ आ जाते हैं इलाज के लिए बेंगलोर में। बॉम्बे बहुत में भी था, सैटरडे संडे पूरा बंद था, लेकिन अभी खुला है, अभी लास्ट वीक नहीं, से खुला है। यहाँ तो बंद है माता जी, कल खुलेगा। ओके ओके। यहाँ सैटरडे संडे यहाँ लॉकडाउन। अब ये कब तक चलेगा नहीं मालूम। जी माता जी। जी माता जी, तो ये थोड़ा सा इतना बड़ा त्योहार है ना ये जन्माष्टमी हमारा, ये थोड़ा तब तक सा शायद ठीक हो जाएगा सब। हो जाना चाहिए। पर अब ज्यादा समय नहीं है माता जी, जी 30 तारीख को है ना, जी 29 जी को जी। यहाँ लोकल है। तो ये 29 को लोकल जन्माष्टमी यहाँ एक दिन पहले मनाते हैं। तो ओके मंदिर ओके। दोनों दोनों दिन मनाएगा, 29 और 30। लेकिन हम लोगों का फास्ट 30 को होगा, 30 तारीख को। लगा था पिछली बार की यही बार है, अगली बार से हम अच्छे से मना पाएंगे, लेकिन नहीं संभव हुआ। इस बार फिर से ऑनलाइन। कोई बात नहीं माता जी। फिर भी ऑनलाइन भी काफी लोग होते हैं माता जी। बहुत माता जी, 12 बजे तक बहुत अभिषेक के पूरे नहीं होते रात को। और काफी लोग ने वो सेवा लेते हैं ना, अभी अभिषेक का भी बहुत सबने। बहुत जी माता जी, पिछली बार भी बहुत लोग थे। तो कितना 3-4 घंटे अभिषेक चला था पिछली बार। जी माता जी माता जी, और 7 बजे झूलन, माता जी आप क्लास झूलन और जाएंगे। पूजा तो माता जी दिन भर चलती है। जी माता जी। जी, हरे कृष्णा।
भगवत गीता के 7वें अध्याय में पहुंच गए हैं। आज से हमारे जो 6 अध्याय हैं ये है भगवत भक्ति के ऊपर। जैसे भक्ति योग 6 अध्याय हमने जो कल खत्म किए कर्म योग के ऊपर थे, अब 6 अध्याय बीच के पूरी तरह भक्ति योग के ऊपर है। अंतिम 6 अध्याय जो होंगे वो ज्ञान योग के ऊपर। तो आज हमारा भक्ति योग का पहला अध्याय है। इसमें दिया है ज्ञान विज्ञान योग, इसका नाम दिया है निरपेक्ष का ज्ञान। इसका पहला श्लोक दिया है श्री भगवानो वाच मया सक्त मना पार्थ योगं युञ्जन मदाश्रय असंशयं समग्रं यथा ज्ञास्यसि तत्क्षणो। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावनाओं से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। कल के अध्याय में हमने पढ़ा था कि मन को बस में करना कितना कठिन है। मन को हम बस में कर सकते हैं भगवान के ध्यान के द्वारा, जबकि भगवान ने भी ये स्वीकार किया मन को बस में करना कठिन है। पर हम अभ्यास के द्वारा भगवान के नाम का ध्यान करके, भगवत नाम का जप करके, मन को भगवान में लगा के धीरे धीरे हम इस मन को बस में कर सकते हैं। और योगाभ्यास के द्वारा मन को बस में करने की क्रिया कल बताई गई थी। और पूर्णतया संशय रहित होकर, इसमें कहा गया है योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित होकर जान सकते हो। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं योगाभ्यास द्वारा और भगवत नाम का जप द्वारा भगवान का ध्यान मन में करने से हम धीरे धीरे इस हठीले मन को बस में कर सकते हैं। इसमें कहा है कि जब मन बस में होगा तो ही हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकेंगे। भगवान के बारे में जानने का उसमें सवाल आया है। भगवान के बारे में वही जान सकता है जो भगवत भक्ति कर रहा है, वही भगवान के बारे में जान सकता है, भगवान का जो भक्त है। और इस अध्याय में वर्णन हुआ है कि कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है। भगवान के 6 ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्य मैंने आपको बताए थे, उनकी शक्ति, उनका यश, उनकी सुंदरता, उनका ऐश्वर्य, उनका ज्ञान तथा वैराग्य, 6 ऐश्वर्य हैं। 6 ऐश्वर्य इसको कहते हैं। जिसमें ये 6 ऐश्वर्य वही भगवान है। और भगवान के सिवा ये असीमित 6 ऐश्वर्य और किसी के पास नहीं है। इसमें कहा है कि और इनको भगवान प्रकट करते हैं। इसमें यह भी बताया गया है इस अध्याय में कि 4 प्रकार के कौन से भाग्यशाली लोग हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, और 4 प्रकार के कौन से वो भाग्यहीन लोग हैं जो कभी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। इस अध्याय के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इसमें कहा गया है पिछले अध्याय में बताया गया कि किस तरह योगाभ्यास द्वारा मन को पूरी तरह कृष्ण भक्ति में लगा सकते हैं। मन को बस में करने के लिए योगाभ्यास के लिए कहा गया। पूर्ण कृष्ण भावनावत में मनुष्य जान पाता है कृष्ण ही परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामत का मार्ग दिखाते हैं, और योग जो है कृष्ण भावनामत का मार्ग दिखाते हैं और हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। जो सर्वोच्च योग है वो है कृष्ण भक्ति या भक्ति योग, ऐसे कहा है। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति द्वारा संभव बनाया जा सकता है। 9 तरह से भगवान की भक्ति करके हम भक्ति के मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। नवधा भक्ति, 9 प्रकार से भगवान की भक्ति, ये मैंने आपको कल भी बताया था। इसके द्वारा हम भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के परम भक्त बन सकते हैं। ये नवधा भक्ति है। श्रवणम, कीर्तनम, श्रमणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ये है 9 तरह के से भगवान की भक्ति। इसमें भी श्रवणम सबसे ऊपर है। भगवान के बारे में सुनना ये सबसे ऊपर है। बार बार सुने हम भगवान के बारे में तो हम भक्ति की उसमें हमें थोड़ा सफलता मिल सकती है। श्रवण जो ये नवधा भक्ति में श्रवण को सबसे ऊपर माना गया है, इसमें कहा गया है। और इसमें कहा है कि कृष्ण के बारे में सुनना या
साक्षात भगवान से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। जो व्यक्ति निरंतर भगवान के बारे में सुनता है, भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं। जो व्यक्ति हमेशा भगवान के बारे में सुनता रहता है, जैसे आप भगवत गीता सुनते हैं, भागवतम सुनते हैं आप, और भगवान के बारे में भक्तों से चर्चा सुनते हैं, तो जो व्यक्ति बार बार भगवान के बारे में सुनता रहता है, इस भगवत गीता में कहा गया है भगवान उसको शुद्ध कर देते हैं। इसके बाद दिया इसका ये दूसरा श्लोक, इसमें का भगवान अर्जुन को कह रहे, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें और कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहेगा। इसमें बताया गया है पूर्ण ज्ञान में, इसमें प्रत्यक्ष जगत में और उसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है। यह दिव्य ज्ञान भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्राप्त होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों के कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। इस ऐसे समझाया गया है भगवान के लिए। इतना तो जानना ही चाहिए कि जो जैसे दिव्य ज्ञान के लिए जैसे कहा गया है, इतना तो बुद्धिमान व्यक्ति को होना चाहिए कि वो भगवान के बारे में जाने, वो समझे कि वो ही कारणों के कारण है, सब कुछ उन्हीं से है, भगवान से है। और इसमें ये भी कहा गया है कि और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जैसे कल के उसमें आया था, ध्यान के द्वारा हम अपनी इंद्रियों को बस में कर सकते हैं, अपने हठीले मन को बस में कर सकते हैं। जब तक हमारा मन हमारे बस में नहीं है, वो हमें लोभ मोह राग द्वेष की ओर खींचता है, और अगर मन हमारा बस में आ जाता है तो वो हमें भगवत भक्ति की ओर ले जाता है। तो यही इसमें समझाया गया है कि दिव्य ज्ञान, ये भगवान कह रहे हैं अब मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान कहूंगा। अभी उनका उत्तर है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। फिर इसका ये तीसरा श्लोक दिया है, मनुष्याणां सहस्रेषु किंचित तदति सिद्धिये यततामपि सिद्धानां किंचिन मां वेति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। जैसे आप सोचिए, मनुष्यों की भीड़, मतलब कितने करोड़ लोग हैं हमारे देश में, इसमें से कितने थोड़े से लोग भगवत गीता या भागवतम पढ़ना चाहते हैं या पढ़ने या सुनना चाहते हैं। कितने कम लोग, उनमें से भी जो पढ़ने की कोशिश करते हैं सुनते से, उनमें से भी कितने थोड़े से लोग भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सक पाते हैं। उनमें से भी पूरी तरह कितने कम लोग समर्पित हो पाते हैं भगवान के चरणों में, कितने कम लोग भगवान के परम भक्त बन पाते हैं और भगवत धाम जा पाते हैं, गिने चुने हुए लोग। इसी के लिए इसमें इस तरह से समझाया गया है कि कितने भीड़ में, यहाँ दिखाया जैसे भीड़ है, इस भीड़ में से जैसे कोई रेस हो रही है या कुछ है, इस भीड़ में से थोड़े से लोग आगे बढ़े, रेस में भागे, उसके बाद 2 या 3 लोग उसको पार कर सके या जीत सके। इसी तरह से भक्ति के मार्ग में भी इसमें कहा है, सामान्यतः मानव आहार निंद्रा भय जैसी पशुवृत्तियों में लगा रहता है। लाखों में से कोई यह जानना चाहता है आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। बिना भक्ति किए कोई भगवान को नहीं जान पाता, भले वह कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो। शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों जैसे ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, उनका यश, उनका बल, उनका सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य, ये जो षड ऐश्वर्य हैं, इनके विषय में कुछ कुछ जान सकता है। भगवान अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। भगवान कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है, आदि पुरुष गोविंद है, और अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। जो अभक्त हैं वो भगवान के बारे में नहीं जान सकते, उन्हें जान पाना ही कठिन है।
ऐसा दिया है इसमें। तो यही ये समझाने का मतलब है कि भीड़ में से कितने कम लोग आगे बढ़ते हैं, भक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, आत्मा के बारे में, शरीर के बारे में जानना चाहते हैं, भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। भीड़ में से कितने कम लोग, उसमें से भी जो पूरी तरह समर्पित हो पाते हैं, बहुत कम लोग भगवत भक्त बन पाते हैं, भगवान के परम भक्त, भगवान के अनन्य भक्त, और वही भक्त भगवत धाम पहुंच पाते हैं। ऐसा समझाने की इसमें कोशिश की गई। इसके बाद दिया है भूमिरापो अनलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यंग में भिन्ना प्रकृति अष्टधा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। 5, इसको पंचभूत भी कहा गया है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसको पंचभूत कहा गया। मन बुद्धि तथा अहंकार 3 और जुड़ गए इससे। तो ये 8 प्रकार से विभिन्न मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। इसमें कहा गया है भगवान की शक्तियां, भगवान की प्रकृतियां, ऐसा इसमें आप कह सकते हैं। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। वो है महाविष्णु जो भौतिक शक्ति महतत्व को उत्पन्न करते हैं। दूसरे हैं गर्भोदकशाही विष्णु जो संपूर्ण ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उसमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तीसरे हैं क्षीरोदकशाही विष्णु जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में है। जो भी भगवान के इन 3 रूपों को जानता है वह भवबंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि परम सत्य तो भगवान कृष्ण है। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष है। उनकी नाना प्रकार की अंतरंगा शक्तियां हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया है। उनकी नाना प्रकार की अंतरंगा शक्तियां होती है। भौतिक शक्ति के 8 रूप हैं। इनमें प्रथम 5 पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये भगवान की भौतिक शक्तियां हैं। इसमें 5, इसको इन 5 को पंचभूत भी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश, ये विराट शक्तियां कहलाती हैं। और 5 इंद्रिय विषय है। हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां नाक कान आंख जीभ त्वचा, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 इंद्रिय विषय है। ज्ञानेंद्रियों के 5 इंद्रिय विषय है। वो है शब्द, जैसे हम सुनना चाहते हैं कान, स्पर्श त्वचा छूना चाहती है, रूप आंख सुंदर रूप को देखना चाहते हैं, रस जीभ को स्वाद चाहिए रसना, गंध नाक जो स्मेल लेती है। ये हमारे 5 इंद्रिय विषय है। इसके बाद मन बुद्धि और अहंकार आता है। इसके बाद मन बुद्धि और अहंकार आता है। भगवान कह रहे हैं ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं, ये भगवान की शक्तियां हैं। इसमें ये बताया गया है कि भौतिक शक्ति भगवान की, ये दिव्य शक्ति नहीं, ये सब भगवान की भौतिक शक्तियां हैं। इसके बाद दिया है इसका 5वां, हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। इसमें ऐसे बताया गया है कि भगवान की एक तो पराशक्ति है, दूसरी उनकी अपराशक्ति, ऐसा इसमें कहा गया है। और जो पराशक्ति है जो इन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। इसके जो साधन जो है इसमें कहा गया है कि जीव परमेश्वर की पराशक्तियां, हम भी पराशक्ति के अंदर आते हैं। अपराशक्ति 2 पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि तथा अहंकार, वही 8 जो है शक्तियां जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपराशक्तियों का विदोहन करता है। अपराशक्तियों का विदोहन, जैसे पृथ्वी को खोदते हैं हम, उसमें अनाज उगाते हैं, ठीक है। उतना ही नहीं, उससे पेट्रोल निकालते हैं, उसको खोदते हैं, उससे सोना निकालते हैं। तो इस तरह से हम उसका विदोहन करने का मतलब है जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना, बुरी तरह इस्तेमाल करना को विदोहन कहते हैं। तो वही हम पानी के साथ करते हैं, जितना चाहिए उससे ज्यादा
बहुत बुरी तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं। वही हम आकाश का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से, पृथ्वी, जल, अग्नि, और वही हवा का, वायु और आकाश, जो ये 5 चीजें हैं, इनका हम इसमें कहा है कि ये जो लोग हैं वो विदोहन कर रहे हैं, इसका विभिन्न इसके लिए कहा है, इसका विदोहन कर रहे हैं। विदोहन का मतलब होता है पूरी तरह से इस्तेमाल करना। इसमें कहा है शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदा भगवान द्वारा नियंत्रित है। हम भगवान के नियंत्रण में है या भगवान की शक्ति के नियंत्रण में है, माया शक्ति के। जीवों का कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता है, सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। यह कहा जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है। जब वह शक्ति भौतिक कलमश से युक्त हो जाती है तो वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित का बंधन मुक्त हो जाती है। इसमें कहा गया है कि जब ये इसमें कहा है कि जब गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है और जब वह शक्ति भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती है, उसका कलमश है। कलमश क्या है? हमारे मन के अंदर राग, द्वेष, लोभ, मोह ये भरा हुआ है। जब ये छूट जाए, इससे जब हम मुक्त हो जाएं, इससे मुक्त हम कैसे हो सकते हैं? जब हम भगवान की भक्ति करें, भगवत नाम का जप करें, भगवान का ध्यान करें मन से, तो हमारा मन धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। उसको कहा है कि भौतिक कलमश से मुक्त। ये तब संभव है जब हम भगवान की भक्ति की राह में आगे बढ़े, भगवान की भक्ति करें तब। तो कहा है जब वह शक्ति भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती है तो वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाती है। भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हुए जब वह कलमश से मुक्त हो जाती है तो वह इस भौतिक बंधन जो है हमारे प्रकृति के बंधन में जो है, हमने इस भौतिक बंधन में, हम इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं या मुक्त हो जाएंगे जब हम भक्ति करेंगे भगवान की। इसके बाद दिया है इसका ये 6वां श्लोक। इसमें दिया है कि सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझी से जानो। भगवान कह रहे हैं इस भौतिक शरीर का इस कारण विकास हुआ है क्योंकि इसके अंदर आत्मा उपस्थित है। इसी कारण हमारे शरीर में दिनों दिन परिवर्तन आता है। 6 परिवर्तनों से मनुष्य का शरीर गुजरता है। बालक धीरे धीरे युवा, फिर बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता है, अंत में जर्जर शरीर और मृत्यु। 6 परिवर्तनों से मनुष्य का शरीर गुजरता है, इसमें कहा है। और सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों से होता है। और ये जो प्राकृतिक शक्तियां हैं ये हैं, और यहाँ ये भी कहा गया है उत्पत्ति तथा प्रलय मुझी से जानो। जैसे यहाँ भगवान को विष्णु रूप में लेटे हुए दिखाया है। ये जो आप देख रहे हैं ये माला की तरह मोती, ये ब्रह्मांड है सारे। ऐसा नहीं है कि एक ही ब्रह्मांड है जिसमें हम रह रहे हैं, कई ब्रह्मांड है, कितने सारे ब्रह्मांड हैं। और ये सारे सबका उद्गम भगवान से है, इनका उद्गम भगवान से हुआ है। और जैसे ही प्रलय आएगा ये सब भगवान में ही समा जाएगा, सब कुछ उन्हीं में समा जाएगा। इसलिए कहा है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझी से जानो। उत्पत्ति भी भगवान से है, सृष्टि भगवान से है। जैसे जैसे प्रलय होता है सब कुछ नष्ट हो जाता है, पानी के सिवा कुछ नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है ब्रह्मा जी की, भगवान एक दृष्टिपात करते हैं, ये ब्रह्मांड की तरफ, प्रकृति की तरफ एक दृष्टिपात करते हैं, सारी प्रकृति फिर से कार्यशील हो जाती है भगवान के एक दृष्टिपात करने से। तो इसमें कहा है, इसलिए कहा गया है ये जो पूरी भौतिक तथा आध्यात्मिक है जगत, इसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझी से है, क्योंकि भगवान के द्वारा। इसके बाद यह है, हे धनंजय मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। भगवान कह रहे हैं परम सत्य साकार है। परम सत्य भगवत ये भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म संहिता में भी माना गया है। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, जो आदि पुरुष है, समस्त आनंद के आधार गोविंद है, सच्चिदानंद स्वरूप है। वह सब प्रमाण
निर्विशेष रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम पुरुष परम सत्य है, उनसे बढ़कर कोई नहीं, वे श्रेष्ठतम है। भगवान अपनी शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। भगवान तो गोलोक वृंदावन में लीला करते रहते हैं, लेकिन अपनी शक्तियों के द्वारा हर जगह है, सर्वव्यापी है। भगवान को जानने वाला ही जन्म मृत्यु के चक्र से निकल पाता है। भगवान को जो जानता है वही इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल पाता है। तो ये जन्म मृत्यु के चक्र से कौन निकल पाएगा? तो इसका उत्तर है भगवान का भक्त। भगवान का भक्ति, भगवान का अनन्य भक्त, परम भक्त जो है वही इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल पाता है। ये यहाँ दिखाया गया है ब्रह्मा, विष्णु और महेश को। तो ये तीनों को साथ देकर गलत धारणा सबकी होती है कि ये तीनों एक ही हैं। ऐसा नहीं है, इनके अलग अलग कार्य हैं। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि का कार्य करते हैं भगवान की सहायता से। ब्रह्मा जी जीव तत्व है। आप ये कह सकते हैं ब्रह्मा जी हमारे पूर्वज हैं, ये जीव तत्व हैं, और शिव जी शिव तत्व हैं। जबकि शिव जी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के इस भौं से हुई है। ये जो कहते हैं ना, जो दो आंखों के ऊपर जो ये है यहाँ, इससे हुई है शिव जी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से। और ये है विष्णु तत्व, भगवान, ये भगवान के अंश रूप है, इनको विष्णु तत्व है। तो ये विष्णु तत्व है, ये शिव तत्व है, ये जीव तत्व है। तीनों अलग अलग है, तीनों के काम अलग अलग है। इनका काम है सृष्टि करना भगवान की सहायता से। शिव जी का काम है संहार। संहार का जब समय आता है तो शिव जी करते हैं, और जो भगवान विष्णु के विष्णु तत्व रूप है ये पालन करता है। उसके बाद दिया है इसका, रसो अहम आपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवा सर्ववेदेषु शब्द के पौरुषु। इसमें इसका ये 8वां श्लोक दिया है। इसमें कहा गया है, यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। परमेश्वर की अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है, अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किए जाते हैं, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जैसे जल का स्वाद, इसमें कहा गया जल का मूलभूत गुण है जल का स्वाद। और जैसे हम समुद्र के पास है तो हम समुद्र का पानी नहीं पी सकते हैं, क्योंकि वो खारा है, नमकीन है। जल का स्वाद किसमें है? जो पानी शुद्ध है, जो या शुद्ध किया गया है, जिसको इसका कहा गया है ये जल के प्रति आकर्षण का कारण है, उसका स्वाद, शुद्ध जल का स्वाद। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ समझाया, ऐसे इसमें दिया गया है। जैसे पानी है तो उसका महत्वपूर्ण वो क्या है? स्वाद, जल का स्वाद। चांद सूरज, जैसे चांद सूरज भगवान के नेत्र माने गए हैं, तो इसमें क्या है? चांद सूरज का खास चीज क्या है? उसकी रोशनी। वैदिक मंत्र है तो ओम। ये ऐसे समझाया गया है कि जो चीज सबसे उत्तम है, सबसे खास है, सबसे अच्छी है, वो हम ये सोचे कि वो भगवान है। हमारे समझने के लिए न भगवान रोशनी है, न ओम है, न ध्वनि है, लेकिन हमारे समझने के लिए कि जो चीज सबसे अच्छी है हम ये सोच सकते हैं कि वो भगवान है। जैसे पानी है तो उसका स्वाद उत्तम है, और चांद सूरज का रोशनी। वैदिक मंत्र है तो ओम, इधर आकाश है तो ध्वनि, आदमी है तो योग्यता है, पृथ्वी है तो सुगंध है, आग है तो उसकी तपिश, और सभी जीवों की जो है वो जिंदगी है। सभी तपस्वी जब है तो तपस्या, सभी अस्तित्व मूल बीज है, बुद्धिमान में बुद्धि, सभी शक्तिशाली पुरुष में कौशल। तो इस तरह का है, जुनून और इच्छा से रहित जो है वो शक्ति है। धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत नहीं, जो सेक्स लाइफ जो धार्मिक सिद्धांतों के अंदर है, मर्यादा के अंदर है, ऐसा जब पति पत्नी का जीवन है तो वो सेक्स लाइफ है। ऐसा इसमें ये इसलिए समझाया गया है कि हम समझ पाए जो सबसे उत्तम है, जो सबसे अच्छा है वो भगवान का रूप है, ऐसा हम समझ पाए। इसके बाद दिया है 12-13 श्लोक। इसमें दिया है, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं।
भगवान अर्जुन को कह रहे हैं मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। इस प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु मैं स्वतंत्र हूँ, प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। भगवान कह रहे हैं भगवान की शक्ति है माया शक्ति, और जो ये तीनों गुण हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये माया शक्ति के अंडर पे है। सतोगुण है, सतोगुण में व्यक्ति शांत है, सौम्य है, अपने को शुद्ध रखता है आंतरिक और बाह्य रूप से। आंतरिक रूप से भगवान का ध्यान करने से जो हमारे मन का अंदर का कल्मश है साफ हो जाता है, तो वो साफ कर चुका होता है क्योंकि वो भक्ति कर रहा है। और बाह्य रूप से स्नान और धुले वस्त्र। दूसरा, वो शांत होता है, उसमें मतलब उसमें गंभीरता आ जाती है, और वो शास्त्रों को पढ़ चुका होता है, उसमें ज्ञान आ जाता है और भगवान की भक्ति करने लगता है। तो इसके लिए उसको सतोगुणी कहा गया है। सतोगुणी की उपाधि जैसे ब्राह्मण। रजोगुणी जो व्यक्ति है वो उसमें गुस्सा है, क्योंकि वो रजोगुण जो है उसमें वो युद्ध करता है, वो शासन करता है, और पैसा कमाना, अपने सुख भोग के लिए उसको उड़ाना, ये सब रजोगुणी के लक्षण है। और तीसरा गुण है तमोगुण। तमोगुण ये रजोगुण और सतोगुण का बिल्कुल उल्टा है। तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों को नहीं मानता, वो दूसरों को कष्ट देता है, और ये दूसरों को जैसे मारना या जानवरों को मारना, उनको कष्ट देना, और ये तमोगुण है, तमोगुणी व्यक्ति के गुण है। तो इसमें तीन गुणों की जो बात आई है, ये तीनों गुण भगवान की माया शक्ति के अंडर में है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरी शक्ति के अंदर है ये तीनों गुण। और जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लेता है वो इन तीन गुणों के बंधन से बच जाता है। हर कोई, एक नहीं, हर कोई इस बंधन से बच जाता है। इस प्रकार से मैं सब कुछ, भगवान कह रहे हैं मैं सब कुछ हूँ किंतु मैं स्वतंत्र हूँ। ये सब होते हुए भी भगवान, क्योंकि दिव्य है वो इन तीन गुणों का उन पर कोई असर नहीं होता। भगवान दिव्य है, इन सब से स्वतंत्र है। ये जो उन्हीं के माया शक्ति के अंदर ये गुण है, और माया शक्ति भगवान के अंदर है। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वो मेरे अधीन है, क्योंकि यह प्रकृति के गुण, ये जो भगवान की माया शक्ति है वो भगवान के अधीन है। फिर दिया है इसके बाद तीन गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जान पाता है। क्योंकि हम सब इन तीनों गुणों सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अंदर बंधे हुए हैं, हम इसके जाल में हैं, इसलिए हम मोहग्रस्त हैं इस संसार में, और इसीलिए हम भगवान को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि हम इसी में उलझे हुए हैं, और जब तक हम इससे निकलने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम इसी में रह जाएंगे, बार बार यही शरीर बदलेंगे। इससे निकल पाने का ये बंधन यहाँ दिखाया गया है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये बंधन है। प्रत्येक व्यक्ति इस बंधन में है, ये प्रकृति के तीन गुणों के बंधन में हर कोई है, एक नहीं हर कोई है, ठीक है। इससे निकल पाना कठिन है, और इसीलिए हम जो इसमें यह लिखा गया है, यह संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जान पाता, वो इसीलिए क्योंकि हम इसके फेर में, इसमें बंधे हुए हैं हम, इसमें कहा गया है, इसलिए हम नहीं जान पा रहे हैं भगवान को। अगर हमें इससे निकलना है तो एक ही उपाय है, भगवत भक्ति। भगवान की भक्ति अगर हम करने लगते हैं तो हम धीरे धीरे तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, सतोगुण को भी पार करके हम वैष्णव के उसमें आ सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। हम इस जो ये बंधन है, इस बंधन को हम काट सकते हैं अगर हम चाहे तो, नहीं तो हम यही रह जाएंगे, हमेशा यही शरीर बदलेंगे, और इसमें भगवान को हम कभी नहीं जान पाएंगे। जैसे इसमें लिखा है, हम क्योंकि हम इन गुणों के बंधन में होते हुए मोहग्रस्त हैं, ये बंधन हमें इससे बाहर नहीं निकलने देगा जब तक हम भगवत भक्ति नहीं करेंगे। यहाँ थोड़ा सा ये नीचे और दिखाया गया है, ये तमोगुण। तमोगुण जैसे माया के फेर में है, ये तमोगुण है, इसमें दिखाया गया है। इसके बाद ये रजोगुण।
रजोगुण में भी गुस्सा है, ग्रीड है, ये सब लस्ट है, ये सब उसमें भी है। और इससे जो पार कर गया वो आता है फिर सतोगुण। सतोगुण में व्यक्ति शांत हो जाता है, भक्ति करने लगता है, शास्त्रों का उसको ज्ञान हो जाता है, अपने को शुद्ध रखता है आंतरिक बाह्य रूप से। लेकिन सतोगुणी व्यक्ति भी मुक्ति तब पाता है जब वो इससे आगे बढ़ के वैष्णव के उसमें आ जाए, आगे बढ़े वो भगवत भक्ति में। और जब वो यहाँ से आगे बढ़ रहा होता है तब उसको ये स्थिति है गुरु की आवश्यकता होती है। तब वो गुरु के निर्देशन में ये सीढ़ियां दिखाई है, एक एक सीढ़ी को चढ़ते हुए भगवत धाम तक पहुंच सकता है। इसके बाद दिया है इसका 14वां श्लोक। देवी हो सां गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे विये प्रबंधन्ते माया मिताम तरन्ति। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। भगवान कह रहे हैं प्रकृति के गुण है 3, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इस मेरी देवी शक्ति को, ये भगवान की शक्ति को पार कर पाना कठिन है। भगवान कह रहे हैं किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। जैसा मैंने आपको अभी बताया था, जो भगवत भक्ति की राह में आगे बढ़ने लगता है वो इस 3 गुणों को पार कर जाता है। यहाँ तक कि जब भक्त पूरी तरह शरणागत हो जाता है भगवान के चरणों में, भक्ति के मार्ग में आगे पहुंच गया है, तो भगवान खुद कहते हैं माया को कि तुम अब मेरे भक्त को छोड़ दो, तो माया हट जाती है। और जैसे जैसे भक्त भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है वो इन गुणों को पार कर जाता है। ये जो 3 गुण जिसके जकड़ में हम सब फंसे हुए हैं, इसमें भगवान की शक्तियां अनंत है, सारी शक्तियां देवी हैं। भगवान की भौतिक शक्तियों के आच्छादित होने के कारण मनुष्य उनके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता है। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं। हम सब भगवान की पराशक्ति से संबंधित है, क्योंकि पराशक्ति भगवान की भौतिक शक्ति है, इसलिए कहा गया। फलस्वरूप उसका प्रकृति के चंगुल से निकल पाना अत्यंत कठिन है, भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों न हो। देवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भगवान की शक्ति माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि परम जादूगर भगवान है जो परम नियंता है। इसमें कहा है रजोगुणी जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। जब व्यक्ति के हाथ पांव बंधे होते हैं तो वह अपने को छुड़ा नहीं पाता है, गुरु ही बुद्धिजीव को छुड़ा सकते हैं। अतः माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करना। जब हम इस बंधन में है तो इससे निकल पाना अत्यंत कठिन है। गुरु हमें सहायता कर सकते हैं इस बंधन से निकलने में। वो तब सहायता करेंगे जब हम भक्ति के राह में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होंगे। जैसे यहाँ दिखाया गया है भवसागर, ये भवसागर है, ये भवसागर है भौतिक जगत रूपी भवसागर जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। ये भौतिक जगत रूपी भवसागर है, इसमें हम सब हैं। इसमें से जो व्यक्ति भगवान की भक्ति की राह में आगे बढ़ेगा, जो व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करेगा, उनकी भक्ति करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और उनका अनन्य भक्त बन जाएगा, भगवान का परम भक्त बन जाएगा, तो उसको लेने भगवान खुद आते हैं। अपने गरुड़ वाहन में भगवान आकर इस भौतिक बंधन से, इस भवसागर से अपने भक्त को निकाल के ले जाते, बशर्ते उनका भक्त उनका अनन्य भक्त हो, उनका परम भक्त हो। वो भगवान उसे खुद लेके जाते इस भौतिक बंधन से निकाल के। इसके बाद दिया है 15वां श्लोक। नमा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रबद्धन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुरं भाव माश्रिता। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अदम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हल लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। इसमें कहा गया है 4 प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते।
चार प्रकार के व्यक्ति। भगवत गीता में कहा गया है कि श्री भगवान के चरणों कमलों को शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है, कठोर नियमों को लांघ सकता है। यहाँ यह प्रश्न उठता है, तो फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक, नेता सर्वशक्तिमान भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण क्यों नहीं करते? इन लोगों को ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता है। इस श्रेणी में चार प्रकार के लोग आते हैं, जिन्हें भाग्यहीन भी कहा गया। भाग्यहीन चार प्रकार के लोग आते हैं। पहला है मूढ़, वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशु की भांति निपट मूर्ख होते हैं और अपने श्रम का लाभ खुद उठाना चाहते हैं। इसमें कहा है भारवाही पशु, जो आप सोचिए बहुत मेहनत करते हैं, उसका फायदा उठाना चाहते हैं, उसका कहा है, लेकिन उनका जो स्वामी है अत्यधिक कार्य लेता है उनसे। ऐसे मूढ़ों के लिए इसका है नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है। यह पहली दुष्कृति। दूसरे प्रकार की दुष्कृति है नराधम। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। जब सारी जनसंख्या नराधम हो जाती है तो स्वाभाविक है कि उनकी सारी शिक्षा भौतिक प्रकृति की सर्वसमर्थ शक्ति द्वारा व्यर्थ कर दी जाती है। जो नराधम भगवान द्वारा बहिष्कृत किया जाता है वह केवल भक्त के अनुकंपा से पुनः अपना आध्यात्मिक जो है आध्यात्मिक भावना प्राप्त कर सकता है। भक्त की कृपा अगर उसके ऊपर हो जाए तो तब वो ऐसा कर सकता है। तीसरा नराधम है, इनमें की तीसरी श्रेणी है माया अपहृत ज्ञाना, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है। माया अपहृत ज्ञाना, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है। इसमें कहा गया है जैसे दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि। माया इन्हें भ्रांत कर देती, जिसके कारण वे परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। इस कलयुग में माया अपहृत ज्ञाना की बहुत बड़ी संख्या है। ऐसे लोग भगवान का उपहास करते हैं और उन्हें एक सामान्य मनुष्य मानते हैं। तीसरे और चौथे प्रकार की दुष्कृति है। चौथी श्रेणी आसुरी सिद्धांत वालों की है। यह श्रेणी पूर्ण रूप से नास्तिकों की होती है। ऐसे लोग भगवान को नहीं मानते, जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना है। ऐसे लोग कभी भी श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते। और इसके बाद है इसका 16वां श्लोक। इसमें दिया है चतुर्विद्या भजन्ते मां सुकृति, मतलब भाग्यशाली लोगों के लिए। ये मैं इसको हटाऊं, सॉरी ये हटता ही नहीं है आजकल, इसको जानने दीजिए। इसमें ये जैसे मैंने आपको बताया था चार प्रकार के भाग्यहीन लोग, अभी ये आए हैं चार प्रकार के भाग्यशाली लोग। तो इनमें भाग्यशाली लोगों में इसमें है ये आर्तो, जो तकलीफ में है, और अर्थार्थी, जिन्हें संपत्ति चाहिए और राज्य चाहिए, और है इसमें आपके ज्ञानी, जो ज्ञानवान है, भगवान के बारे में और जानना चाहते हैं, और है इसमें चौथा जो है वो है जिज्ञासु, भगवान के बारे में जानने की जिनकी इच्छा है। ऐसा इसमें दिया है, मैं आपको बताती हूँ। इसमें चतुर्विद्या भजन्ते मां जना सुकीर्तनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत सब। चार प्रकार के भाग्यशाली लोग जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं। ये चार प्रकार के पुण्यात्मा भगवान ने कहा है मेरी शरण ग्रहण करते, मेरी सेवा करते हैं। आर्तो, जो तकलीफ में है, जिज्ञासु, जो भगवान के बारे में और जानना चाहते हैं, अर्थार्थी, जिन्हें राज्य या संपत्ति चाहिए, तथा ज्ञानी, जो ज्ञानी लोग हैं। ये चार तरह के लोग भगवान की सेवा करते हैं। इन लोगों की चार श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है, और वे जिन्हें परमात्मा का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती है। इसके बारे में और यहाँ समझाया गया है, मैं आपको भी यहाँ नीचे दिखाती हूँ। चार तरह से यहाँ समझाया गया है। पहला है ये गजराज, फिर है द्रौपदी, फिर है ये सुखदेव गोस्वामी की माँ।
ये आरती है, तकलीफ में है। और ये है ज्ञानी, इसमें सारे ज्ञानी हैं। और ये है अर्थार्थी, जिन्हें राज्य चाहिए, पैसा चाहिए, ये ध्रुव है। और ये है भगवान राम के सामने सुग्रीव, सुग्रीव है, और ये हनुमान जी। और ये सुग्रीव को भी राज्य और संपत्ति चाहिए। इसके बाद ये नैमिषारण्य में है, ये जिज्ञासु लोग हैं जो भगवान के बारे में और सुनना चाहते हैं। तो यहाँ जैसे ये गजराज है, आर्तो जो आए हैं, तकलीफ में जो लोग हैं, उसमें गजराज पहले। ये गजराज पहले जन्म में भक्त था भगवान का, तो कोई श्रापित होने के कारण ये हाथी बना है इस जन्म में। और एक सुंदर सरोवर था जिसमें देवता लोग आते थे। एक दिन ये गजराज कुछ हथनियों को लेकर, इसके पीछे हथनियां हैं कुछ, उन्हें लेकर इस सरोवर में आ गई। हथनियां पीछे दिखाई, ये सरोवर में आ गया। तो उस सरोवर के निकट ये रहता है मगर, इसको गुस्सा आया, इसने हाथी का पैर पकड़ लिया। बहुत लंबे समय तक इन दोनों में युद्ध चला, लेकिन हाथी अपना पैर नहीं छुड़ा पाया इससे। तो इसको याद आया, क्योंकि इसने पहले जन्म में भगवान की भक्ति की थी, तो इसे भगवान की याद आई। तो इसने भगवान को याद किया, तो भगवान आए और उन्होंने इसको मगर को मारा, इस हाथी को छुड़ाया। उसके बाद द्रौपदी, द्रौपदी के बारे में आप सबको पता है कि द्रौपदी जब जुए में युधिष्ठिर हार गए थे सब कुछ, द्रौपदी को दांव में लगाया था, वो भी हार गए थे। तो दुशासन ने पूरी भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाहा। तो द्रौपदी ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि मेरी लाज बचाओ। तो भगवान आए। अब देखिए, दुशासन चीर खींचते थक गया, लेकिन उसकी चीर ये वस्त्र को अलग नहीं कर पाया, क्योंकि भगवान मदद कर रहे थे उसको। उसके बाद ये सुखदेव गोस्वामी की माँ है, वेदव्यासी की पत्नी है, सुखदेव गोस्वामी की माँ। ये सुखदेव गोस्वामी को 12 साल हो गए इनके पेट में, लेकिन वो बाहर नहीं आए। आप सोचिए, 8-9 महीने में ही स्त्रियों को कितनी तकलीफ होती है, यहाँ सवाल 12 साल का है। तो उसने भगवान को याद किया, भगवान आए और उन्होंने पूछा सुखदेव गोस्वामी को कि आप बाहर क्यों नहीं आ रहे। तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं बाहर आऊंगा तो माया मुझे घेर लेगी, या मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अंदर फंस जाऊंगा। तब भगवान ने उनको वचन दिया कि माया तुम्हें नहीं छुएगी। तब वो 12 साल में बाहर आए सुखदेव गोस्वामी। उसके बाद यह है, अब ये ज्ञानी लोग, ये तीनों तकलीफ में थे, ये ज्ञानी लोग हैं, सबके सब ज्ञानी हैं। यहाँ नारद जी बैठे हैं, वेदव्यास बैठे हैं, उनके पिता पाराशर मुनि हैं, सारे ज्ञानी लोग हैं यहाँ पर बैठे हैं, भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। ये है परीक्षित महाराज, और ये है सुखदेव गोस्वामी जिनकी हमने अभी बात की थी। परीक्षित महाराज है वो जो अभिमन्यु, जिसको युद्ध में घेर के मारा था, अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र हैं ये परीक्षित महाराज। पांडुकुल के, उत्तरा के और अभिमन्यु के पुत्र हैं, अर्जुन के पौत्र हैं परीक्षित महाराज। तो ये एक घटना हुई थी, परीक्षित महाराज जब राजा थे, बहुत ही अच्छे राजा थे परीक्षित महाराज। तो ये जंगल में गए थे, इनको प्यास लगी, एक सामने ही आश्रम था। तो आश्रम में इन्होंने 2-3 बार आवाज लगाई, लेकिन कोई नहीं आया, इनको पानी चाहिए था। उन्होंने देखा, जब ये थोड़ा आगे गए, देखा कि आश्रम के ही आगे में आंगन में बैठे हुए एक ऋषि तपस्या में है, मतलब वो ध्यान कर रहे हैं भगवान का। इनकी आवाज उन्होंने नहीं सुनी, क्योंकि वो पूरी तरह ध्यान में है। तो इन्हें गुस्सा आया कि मैं इतनी बार आवाज लगा चुका हूँ, लेकिन ये ऋषि नहीं उठ रहे हैं यहाँ से। उन्होंने एक वहीं पास में मरा हुआ सांप पड़ा था, उसको उठा के उस ऋषि के गले में डाल दिया और चले गए वहां से। ऋषि का ध्यान तब भी नहीं टूटा। और उनका 12 साल का पुत्र आया श्रृंगी। श्रृंगी को बहुत गुस्सा आया, उसको ये भी पता नहीं था ये किसने किया, उसको बहुत गुस्सा आया। 12 साल का बच्चा था, उसने हाथ में पानी लिया, क्योंकि ब्राह्मण पुत्र था, हाथ में पानी लिया और श्राप दे दिया कि जिसने ये मरा हुआ सांप मेरे पिता के गले में डाला है, 7 दिन के अंदर यही सांप उस व्यक्ति को काट लेगा। 7 दिन के अंदर ये श्राप दे दिया उसने परीक्षित महाराज को। इसके बाद ऋषि का ध्यान टूटा, तो अपने पुत्र को बहुत समझाया उन्होंने कि तुमने बहुत गलत किया, ये बहुत ही अच्छे राजा है, बहुत ही अच्छे शासक हैं, तुमने ये गलत कर दिया। लेकिन तब तक ये बात परीक्षित महाराज तक पहुंच चुकी थी। वो तो राजा थे, चाहते तो इसे मना कर सकते थे मानने से, या उन लोगों को दंड दे सकते थे,
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने स्वीकार किया इसको। और सब ये ज्ञानी लोगों से पूछा कि मेरे पास सिर्फ 7 दिन 7 रात है, इसमें मुझे क्या करना चाहिए। तो सब ने यहाँ भगवान के बारे में जानना, भगवान का नाम जपना, इसके लिए सबने सलाह दी। तो तब वहां सुखदेव गोस्वामी आए। सुखदेव गोस्वामी ने भागवत महापुराण, जिसे पढ़ने में हमें 3 या 4 साल लगते हैं, उस भागवत महापुराण को परीक्षित महाराज को 7 दिन 7 रात में पूरा सुना दिया। 7 दिन 7 रात में जैसे ही 7 दिन बीते, परीक्षित महाराज को सांप ने काट लिया और इनकी मृत्यु हो गई। 7 दिन 7 रात तक इन सब ज्ञानियों में से किसी ने उठ के पानी तक नहीं पिया। सब मंत्रमुग्ध होके सुनते रहे भागवत महापुराण को 7 दिन 7 रात। तब उसके जैसे ही 7 दिन पूरे हुए, परीक्षित महाराज की मृत्यु हो गई। इसके बाद दिया है यहाँ, ये जो अर्थार्थी है, अर्थार्थी जिन्हें राज्य चाहिए, पैसा चाहिए, उसके लिए यहाँ ध्रुव की बात आई है। ध्रुव राजा उत्तानपाद के पुत्र हैं। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति, सुरुचि। एक पत्नी का बेटा ध्रुव था, दूसरी का उत्तम। एक दिन उत्तम राजा की गोद में बैठा हुआ था। ध्रुव ने भी गोद में जाने की कोशिश की, तो उनकी जो सौतेली माँ वहीं पर बैठी थी, उसने कहा कि तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। तो 5 साल के बच्चे को ये सब बातें समझ नहीं आई। वो रोता हुआ अपनी माँ के पास गया, माँ को ये सब बताया। माँ ने कहा कि तुम्हें राजा से बड़ी गोद भगवान दे सकते हैं। तो उसने कहा भगवान कहाँ मिलेंगे? तो उसकी माँ ने ऐसे ही उसको बोल दिया, भगवान जंगल में मिलेंगे। 5 साल का बच्चा भगवान को ढूंढते हुए जंगल में चला गया। वहां इनको नारद मिले। नारद ने बहुत समझाया कि तुम बहुत छोटे हो, तुम घर जाओ। वो नहीं माने। तो नारद जी ने बोला कि तुम फिर यही मंत्र जपो भगवान का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसके बाद 6 महीना ध्रुव ने सत तपस्या की। भगवान आए, और जब भगवान के दर्शन ध्रुव को हुए, तब ध्रुव के मन में आया कि मैं कैसे ऐसे तुच्छ चीज के लिए भगवान की तपस्या कर रहा हूँ। क्योंकि भगवान के दर्शन होते ही उसके मन के भाव बदल गए। लेकिन फिर उसने भगवान को कहा भी अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे आपके दर्शन हो गए हैं। लेकिन भगवान ने उसे सब कुछ दिया। बहुत साल बरसों तक उन्होंने पृथ्वी पर शासन किया। उसके बाद उनको ध्रुव लोक दिया, जहां वो अपनी माँ के साथ ध्रुव लोक में गए। उसके बाद बात आती है यहाँ सुग्रीव की। जब भगवान राम, सीता, लक्ष्मण जंगल में थे, पंचवटी में रहते थे, वनवास में थी, तो सीता माँ को रावण उठा ले गया था लंका। तो ये लक्ष्मण और भगवान राम सीता माँ की खोज कर रहे थे। खोज करते हुए इनकी मुलाकात यहाँ सुग्रीव से हुई और हनुमान जी से हुई। यही मिले ये हनुमान जी से, हनुमान जी से सुग्रीव से। सुग्रीव ने भगवान से सहायता मांगी, क्योंकि ये भी अर्थार्थी है, इसको भी धन चाहिए, राज्य चाहिए। क्योंकि इसका राज्य और इसकी पत्नी को इसके भाई बाली ने ले लिया था। तो इसने भगवान की सहायता से बाली का वध किया, अपना राज्य और अपनी पत्नी को वापस लिया। इसने बदले में भगवान राम को युद्ध के समय बहुत सहायता की। जब राम और रावण का युद्ध हुआ, तब इसकी पूरी सेना और ये खुद भी ये सब उनकी सहायता की। यही भगवान की मुलाकात हनुमान जी से हुई। इसके पीछे हनुमान जी खड़े। इसके बाद आता है ये नैमिषारण्य। ये है जिज्ञासु लोग, भगवान के बारे में और जानना चाहते हैं। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी जब यहाँ भागवत सुना रहे थे, तो एक सूत गोस्वामी भी यहाँ बैठ के भागवत महापुराण सुन रहे थे। वही सूत गोस्वामी फिर यहाँ नैमिषारण्य में इतने हजारों ऋषि मुनि, हजारों लोग हैं जो यहाँ नहीं सुन पाए थे। उन सबको जैसा उनने सुना था एक एक शब्द, वैसा ही इन सबको सुना रहे हैं सूत गोस्वामी, क्योंकि ये जिज्ञासु लोग हैं, ये भगवान के बारे में और जानना चाहते हैं। इसके बाद दिया है इसका 17वां श्लोक। इसमें दिया है तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो हि जानिनो अति अर्थ अहम स मम प्रिय। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्धि भक्त में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। इसमें कहा गया है भौतिक इच्छाओं से मुक्त आर्त, जिज्ञासु, धनही तथा ज्ञानी, ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं, जिनका वर्णन अभी पिछले श्लोक में हुआ
भगवान कह रहे हैं ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं, ये सब भक्त है नहीं, लेकिन इन्होंने भगवान को याद किया तो भगवान ने इनकी सहायता की। शुद्ध का भक्त बन सकते हैं इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। और अधिक उन्नति करने पर उसे ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वह पूर्णतया शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है, साथ ही जो भगवान की भक्ति करता रहता है, वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय है। ऐसा व्यक्ति जो भगवान का अनन्य भक्त है और अपने जो उसके पूरी तरह से भगवान की भक्ति में है, अपने को भगवान के चरणों में समर्पित कर चुका है। भगवान कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है, या ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है और वह मुझे प्रिय है, मैं उसको प्रिय हूँ, अत्यंत प्रिय। क्योंकि भक्त जब भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है तो उसका स्नेह भी बढ़ता है भगवान के लिए। इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं उसे प्रिय हूँ और वो मुझे प्रिय है। उसके बाद है इसका 19वां श्लोक। बहुनाम जन्मम नामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इसमें कहा गया है भक्ति का दिव्य अनुष्ठान को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है, उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वोच्च है, वे ही सब कारणों के कारण है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत जो महात्मा है वो दुर्लभ है। यहाँ जब महात्माओं की बात आई है तो ये गोपियों की बात आई है, क्योंकि गोपियों को सबसे ऊपर माना गया है भक्ति में और स्नेह में। भगवान की इनके बराबर भक्ति या भगवान से इनके बराबर स्नेह किसी ने नहीं किया। यहाँ तक कि रुक्मिणी जो उनकी पत्नी है उनसे भी ऊपर इन गोपियों को माना गया है। इसमें इसके लिए एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको बताती हूँ। जब भगवान इन सबको छोड़ के चले गए थे मथुरा, फिर लौटकर नहीं आए थे गोकुल या नंदगांव नहीं आए थे, तो ये लोग तो इनका तो दिन ही नहीं बीतता था भगवान को देखे बिना, उनके दर्शन किए बिना। एक बार भगवान ने उद्धव को भेजा इन्हें समझाने के लिए। उद्धव भगवान के चचेरे भाई थे, इनको समझाने, क्योंकि वहां सब दुखी थे, नंद बाबा, गोप, बाल और ये गोपियां, माँ यशोदा भेजा यहाँ आकर जो उद्धव इनको समझाने आए थे। जब वो इन गोपियों से मिले तो उन्हें आश्चर्य हुआ, इतनी ऐसी भक्ति उद्धव ने किसी में देखी ही नहीं जैसे गोपियों में थी, और ऐसा भगवान के प्रति स्नेह। तो गोपियों की चरण धूलि उद्धव ने अपने माथे से लगाई। कहा तो इन्हें समझाने आए थे, उन्होंने इनकी चरण धूलि अपने माथे से लगा के गए, क्योंकि इतना स्नेह भगवान के लिए ऐसी भक्ति किसी में नहीं है, इसीलिए इन्हें महान आत्मा कहा गया है। इसके बाद दिया है इसका विश्वास, जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। देवताओं की पूजा हम करते हैं उनसे कुछ मांगने के लिए या अपनी खुशी के लिए, अपनी तृप्ति के लिए, इसमें कहा गया है। और कई तरह से विशेष विधि विधानों के द्वारा उनकी पूजा करते हैं। इसमें कहा है फिर कि प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है आत्मा के साथ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। जो भी, जैसे बहुत लोग शिव जी की भक्ति करते हैं, भगवान कह रहे हैं मैं उसकी बुद्धि स्थिर करता हूँ ताकि वो शिव जी की पूजा करता ही रहे। इसी तरह से देवताओं की जो पूजा करते हैं, भगवान कह रहे हैं क्योंकि उनको पता होता है वो अंतर्यामी है और प्रत्येक के हृदय में स्थित है। हम जो कुछ भी करते हैं अच्छा बुरा
सबके भगवान गवाह है, साक्षी है। तो जब कोई व्यक्ति देवताओं की पूजा करना चाहते हैं तो भगवान कह रहे हैं मैं उसकी बुद्धि को स्थिर करता हूँ और उसको उसी देवता की पूजा करने देता हूँ, ऐसा इसमें दिया। उसके बाद यह है ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है। वो व्यक्ति देवता की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा पूर्ति करता है, क्योंकि देवताओं की पूजा व्यक्ति करता है अपनी खुशी के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उनसे कुछ मांगता है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ मेरे द्वारा प्रदत्त है। जो कि फल मांगते हैं हम देवताओं से, जो कुछ भी हम मांगते हैं वो मिलता है, हमें देवता देते हैं, बल्कि जल्दी देते हैं, लेकिन उसका सैंक्शन जो है भगवान के द्वारा होता है, ऐसा इसमें लिखा है। इसके बाद यह है अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक है। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। इसमें कहा है अल्प बुद्धि कहा गया है। अल्प बुद्धि वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें जो फल मिलते हैं, क्योंकि देवता जल्दी से फल दे देते हैं, जो फल मिलते हैं वो सीमित तथा क्षणिक होते हैं। वो फल कम समय के लिए होते हैं और थोड़े से होते हैं, लेकिन जो भी वो देते हैं वो सैंक्शन भगवान से ही होता है। भगवान कह रहे हैं देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, स्वर्ग लोक को जाते हैं, और जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं, जो उनकी भक्ति कर रहे हैं, वो भगवान के धाम जाते हैं। भगवान ऐसा कह रहे हैं कि वो मेरे धाम आते हैं, वो भगवत धाम जाते हैं। यहाँ ये क्षीर सागर दिखाया है। क्षीर सागर में भगवान है और लक्ष्मी जी हैं। क्षीर सागर में देवता लोग नहीं जा सकते। ये सब देवता है जो यहाँ हाथ जोड़े भगवान से प्रार्थना करें। जब भी कोई मुश्किल है, कोई समस्या है, ये ब्रह्मांड से लेकर या स्वर्गलोक में खाली इंद्र के सिंहासन को लेकर कभी कभी समस्या आती है, तो जब कोई ऐसी समस्या आती है तो ये देवता लोग क्षीर सागर के पास आते हैं और भगवान से इस समस्या का हल चाहते हैं, भगवान को इसका हल बताते हैं जो भी समस्या हो। उसके बाद दिया है इसका 24वां। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था, अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जानते। ऐसा इसमें कहा गया है कि जो अल्पज्ञानी कहा इसमें, जो अल्पज्ञानी है वो इसमें, तो वो मुझको ठीक से नहीं जानते, भगवान को ठीक से नहीं जानते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। अल्पज्ञानी व्यक्ति भगवान को ठीक से नहीं समझ पाते। इसमें कहा है देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा गया है या अल्पज्ञानी कहा जा चुका है। इस श्लोक में निर्विशेषवादियों को भी अल्पज्ञ कहा गया है। निर्विशेषवादी ही भगवान को निराकार रूप में मानते हैं। वो कहते हैं भगवान का शरीर नहीं है, जबकि भगवान साक्षात साकार रूप में भक्तों के सामने खड़े हैं, लेकिन वो नहीं, इस चीज को नहीं मानते। इसमें कहा गया है निर्विशेषवादियों को भी अल्पज्ञ कहा गया है। भगवान साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बात कर रहे हैं, किंतु तभी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अंततः कोई स्वरूप नहीं होता। यदि कोई प्रभु के चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह भगवान की महानता को समझ लेता है, लेकिन जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते, वो नहीं जान पाते हैं। ये निराकार के लिए कहा गया है, निर्विशेषवादियों के लिए। इसके बाद इसका 25वां श्लोक है, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, ढका रहता हूँ उससे। अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ। भगवान का कभी जन्म नहीं होता, ना ही उनकी कभी मृत्यु होती है। वो अजन्मा और अविनाशी है, लेकिन जो मूर्ख लोग हैं, अल्पज्ञ लोग हैं, वो भगवान को नहीं जान पाते। उनका भगवान कह रहे हैं उनके लिए मैंने अपनी अंतरंगा शक्ति, भगवान की अंतरंगा शक्ति, माया शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। मैं उनके जैसे मैं ढका रहता हूँ बिल्कुल अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा। वह यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। अजन्मा अविनाशी भगवान को ये लोग नहीं जान पाते। जैसे आप देखिए कि दुर्योधन, भगवान दुर्योधन के भी तो आसपास थे ना,
लेकिन वो नहीं देख सकता, वो नहीं जान पाता, क्योंकि भगवान ने अपने को ढक रखा है, वो माया से आच्छादित है। ऐसे जो मूर्ख तथा अल्पज्ञ लोग नहीं जान पाते, भगवान कह रहे हैं मैं उनके लिए मैं अपने को ढक लेता हूँ। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। इसमें कहा गया है कि भगवान कह रहे हैं कि भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इसमें जो कुछ भी हो रहा है, होने वाला है, वो सब जानते हैं, वह सब कुछ जानते हैं। और समस्त जीवों को, क्योंकि जीव, प्रत्येक जीव के अंदर वो परमात्मा रूप में स्थित है, इसलिए वो प्रत्येक जीव के भूत, वर्तमान, भविष्य को जानते हैं। लेकिन हम भगवान को नहीं जान पाते। भगवान को वही जानता है जो उनका भक्त है, परम भक्त है। इसके बाद इसका 28वां श्लोक दिया है, ये शाम गतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम द्वैद्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़वता। इसमें कहा गया है जो मनुष्यों ने पूर्व जन्म में, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। भगवान कह रहे हैं जिन मनुष्यों के पूर्व जन्म तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, वो ही भगवान की सेवा में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है या पाप कर्म धुल चुके हैं, उनके मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो चुके हैं वो, और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर है, वो पूरी तरह भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसके बाद इसका ये 30वां श्लोक इसमें दिया है। इसमें कहा गया है कि साधि भूदाति देवम मां साधि यज्ञं च ये विदु प्रयाण काले अपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसा। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। ये ऐसे समझाया गया है कि जो भगवान को, परमेश्वर को पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं। कहने का मतलब है भगवत भक्त जो भगवान की भक्ति कर रहा है, वही यह जानता है, वही यह समझता है कि देवताओं तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक, सब यज्ञ विधियों को प्राप्त करने वाले अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान तथा समझ सकते हैं। ये कहा गया है भगवत भक्त के लिए, भगवान के भक्त के लिए ऐसे समझाया गया है कि अपनी पूर्ण चेतना में रहकर जो ये सोचता है कि वो भगवान सबके, भगवान सबके जैसे, आप कहिए कि इसमें बताया गया है कि कृष्ण भावना में के दिव्य सानिध्य से मनुष्य समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक है। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता। जो भगवान का अनन्य भक्त है, परम भक्त है, वो मृत्यु के समय भी भगवान को याद रखता है। अगर मृत्यु के समय उसके भगवान की याद आई या भगवान का नाम उसके जुबान पर आया, तो वो सीधा वैकुंठ धाम पहुंचता है, सीधा भगवत धाम जाता है। लेकिन इसीलिए कहा गया है सहज ही भगवत धाम, वो लोग वृंदावन को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है, इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है। सत्संगति में रहने से कृष्ण भावना के क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों से बच जाता है। इसमें फिर प्रभुपाद जी के शब्द है। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णता कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और कृष्ण
भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है, साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बंधा हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। सॉरी माता जी, थोड़ा लेट हो गई। नहीं माता जी। आशा माता जी आप क्वेश्चन दे सकते हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा जी, बोलिए। हरे कृष्णा। उपेंद्र राय जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। उपेंद्र मत जी। हरे कृष्णा उपेंद्र, बोलिए बोलिए। आप क्वेश्चन कीजिए। माता जी, जब मन हारने लगे तब क्या उपाय है? जब ऐसा लगे कि अब नहीं भक्ति हो पा रही है, मन अंदर से बोले कि नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, जी तो जी जी प्रभु जी, कल हमने मन को बस में करने के बारे में बहुत चीजें भगवान ने बताई हैं। उसमें क्या है, हम मन से भगवान का ध्यान करने लगते हैं, या कल ये भी बताया गया था कुछ लोग योग साधना के द्वारा मन को बस में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो ये भगवत भक्त हैं वो भगवान की भक्ति के द्वारा अपने मन को बस में करने की कोशिश करते हैं। भगवत नाम का जप, भगवान का ध्यान, इससे धीरे धीरे, एकदम नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे मन बस में होने लगेगा। जी प्रभु जी। जी मेरा कल का और आज का क्लास सुबह का मिस हो गया, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मेरे अंदर से सब। नहीं नहीं प्रभु जी, जरूर हो पाएगा, जरूर हो पाएगा। जैसे आपका सुबह का क्लास मिस होता है तो प्रभु जी आप शाम को अटेंड कर कीजिए, वही लिंक है, कोई मुश्किल नहीं। जी जी प्रभु जी, जी धन्यवाद जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रिंसी जी, प्रिंसी माता जी आप क्वेश्चन कीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। आज आपने बताया कि शिव जी की उत्पत्ति हुई थी विष्णु जी के भुआएं के बीच में, जो जगह होती है वहां से। जी, तो जी, माता जी मेरा प्रश्न है, कई कथाओं में ऐसा बोला जाता है शिव जी का आदि है ना अंत है, वो सर्वश्रेष्ठ है। तो मेरा कंफ्यूजन ये है कि विष्णु जी की उत्पत्ति माता जी शिव जी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है, देवताओं में। देवों के देव महादेव कहते हैं ना, शिव अच्छा। जी सर्वश्रेष्ठ है देवताओं में, भगवान में नहीं, भगवान उनसे ऊपर है। ठीक है, अच्छा, देवों में कहते हैं ना, देवों के देव उनसे भी महादेव, ऊपर आते हैं। देवताओं में सबसे ऊपर है शिव जी। शिव जी का स्थान देवताओं में सबसे ऊपर है माता जी। जी अच्छा अच्छा, और विष्णु जी इनसे भी विष्णु, ऊपर भगवान विष्णु और भगवान राम, भगवान कृष्णा, ये भगवान है, और इनके सिवा सब देवता है। देवताओं में भी सब देवी देवता है, उनमें भी शिव जी का स्थान ऊपर है। जी माता जी। ओके, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गौरी जी आप क्वेश्चन कीजिए। हरे कृष्णा गौरी जी, हरे कृष्णा नहीं है, दूसरा ले लीजिए माता जी। हरे कृष्णा। अजय जी आप क्वेश्चन कीजिए। हरे अजय कृष्णा। जी आप क्वेश्चन कीजिए। नहीं है शायद माता जी। शीतम, हरे कृष्णा। शीतम जी आप क्वेश्चन कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा शीतम जी। माता जी शायद लाइन पे नहीं है तो क्वेश्चन नहीं कर रहे। ऐसे लग रहा है माता जी। जी जी जी। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो प्लीज अपना हैंड रेज करिए, रेज कीजिए और अनम्यूट कीजिए अपने को, नहीं तो हम बंद कर रहे हैं फिर। हरे कृष्णा। गौरी शंकर प्रभु जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, पूछिए प्रश्न। कर लिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी जी बोलिए बोलिए। माता जी धन्यवाद की कल की क्लास के लिए, अष्टांग योग के मार्ग। जी जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, उसका अगर आप ना गूगल से लेके उससे पढ़ेंगे तो और मिल जाएगा आपको, क्योंकि अष्टांग योग का इसमें या योग का भक्ति के मार्ग में इसका इतना उपयोग नहीं है, क्योंकि हम कहते इसका उपयोग किया जाता है अपने इंद्रियों को भस्म करने के लिए, अष्टांग योग। तो जो भक्त हैं भगवान के, वो भगवान की सेवा जब कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो उनकी इंद्रियां स्वतः ही भस्म हो जाती है।
इसलिए भगवत गीता में ज्यादा वर्णन नहीं है इसका, जितना थोड़ा सा था वो आपको बता दिया कर। जी प्रभु जी। जी और माता जी आज का प्रश्न था कि वो आकार मतलब साकार और निराकार के बारे में थोड़ा सा बताइए ना। प्रभु जी वही बात है, साकार और निराकार जो निर्विशेषवादी है उनका कहना है कि भगवान निराकार है, इसलिए वो निराकार भगवान का ध्यान करते हैं और अपने शरीर को थोड़ा कष्ट देते हैं अष्टांग योग और इस तरह से, क्योंकि उनको भी अपनी इंद्रियां बस में करनी है, वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंचना है उनको। कठिन साधना है ये, निराकार भगवान का जो ध्यान करके आगे बढ़ते हैं वो थोड़ा कठिन साधना है। और जो हम साकार रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ये विधि सरल है, इसमें कहीं हमें अपने शरीर को कष्ट नहीं देना है। दूसरा क्या है प्रभु जी, जो भगवान की भक्ति में है, जो भक्त उनकी जो इंद्रियां है ना, उनकी भगवान की भक्ति करते करते स्वतः ही बस में हो जाती है। जैसे आप देखिए भगवान कृष्ण अर्जुन से साक्षात रूप में बात कर रहे हैं, यहाँ कुरुक्षेत्र में भगवान राम के रूप में लीला करने आए हैं, भगवान कृष्ण के रूप में लीला करने इस तरह में आए हैं और चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो हम ये कैसे माने कि उनका रूप नहीं है, लेकिन निर्विशेषवादियों का ये अपना तरीका है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी और एक बात, गौतम बुद्ध क्या भगवान विष्णु का रूप है क्या? भगवान, हाँ भगवान का ही रूप है, वो किसी कारण थोड़े से समय के लिए उस समय आए थे प्रभु जी। जी माता जी वो माता जी मेरा भाई मतलब वो भी मतलब वो वैष्णव धर्म में मिल चुका है, वो बोल रहे थे कि गीता का 4थे अध्याय या किसी अध्याय में भगवान विष्णु का ही वो रूप था और वो बौद्ध धर्म में नहीं थे, वो वैसे बोल रहे हैं, वो समझ में नहीं आया कुछ। क्या नहीं थे प्रभु जी? नहीं वो बौद्ध धर्म में नहीं थे, वो भगवान बौद्ध ही मतलब भगवान थोड़े से समय के लिए उनको आना पड़ा उस समय। असल में क्या हो रहा था प्रभु जी, उस समय लोग वेदों का सहारा लेके बुरी तरह से जानवरों का संहार कर रहे थे, बुरी तरह से मार रहे थे जानवरों को। उस जानवरों का संहार रोकने के लिए भगवान बुद्ध के रूप में थोड़े समय के लिए आए। तो जब आके उन्होंने रोकना चाहा तो लोगों ने कहा ये तो वेदों में लिखा है, इसलिए कर रहे हैं हम ये जानवरों का संहार। तो उन्होंने कहा वेदों को ही छोड़ दो, वेदों को ही बंद करो। किसी तरह उनको वो जानवरों का जो संहार हो रहा था बलि की तरह, उसको रोकने के लिए वो कुछ समय के लिए आए थे। जब वो रोक दिया वो चले गए अपने धाम। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। अजय प्रभु जी। हरे कृष्णा। अजय जी आप क्वेश्चन कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अजय जी आप क्वेश्चन कीजिए। हरे कृष्णा। मैं गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ। जी प्रभु जी। जी। तो गायत्री मंत्र का जाप किस माला से करना जो है सबसे अच्छा है? प्रभु जी गायत्री मंत्र का जाप किसी माला से भी कीजिए। किसी से भी कर सकते हैं जी, कोई हर्ज नहीं है प्रभु जी, किसी से भी कीजिए। और ये जो आप एक क्वेश्चन और है, आपने जो ये जाप बताया है हरे कृष्णा 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 हरे हरे जी, इसका जो है किस माला से जाप करना चाहिए? प्रभु जी इसका तो हम नीम और तुलसी से करते हैं, नीम हो या तुलसी हो, दोनों में से किसी से करते हैं। और ये दुर्ग मंदिर में उपलब्ध होती है दोनों मालाएं, नीम भी तुलसी भी। जी जी, ये महामंत्र प्रभु जी, महामंत्र इसको कहते हैं। महामंत्र का जाप करना। जी प्रभु जी। जी जरूर कीजिए प्रभु जी, जितना आपको समय हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। श्रीतम प्रभु जी क्वेश्चन कीजिए। हरे कृष्णा। श्रीतम प्रभु जी क्वेश्चन कीजिए अपना आप। शायद लाइन पे नहीं। हरे कृष्णा। और एक दो हाथ है प्रभु माता जी। हरे कृष्णा। वीरेंद्र जी, वीरेंद्र प्रभु जी क्वेश्चन कीजिए, आप लाइन पे हैं। हरे कृष्णा। बोलिए अपना क्वेश्चन कीजिए। माता जी मन बुद्धि और अहंकार जो आपने अभी बताए थे, माता जी ये जड़ तत्व के साथ आते हैं या चेतन तत्व में? माता जी ये प्रभु जी ये भौतिक तत्व है। ये जैसे हमारे 5 मैंने आपको बताए थे ना, ये पंचभूत के साथ में ये 3 और आ गए, मन बुद्धि और अहंकार। तो ये आज ही ये क्वेश्चन आपको बताया है, तो ये 3 और जुड़ गए उसमें। ये 5 जो है ना, ये प्रथम 5 पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसके साथ ही ये
आ गए। इसके बाद मन बुद्धि अहंकार आता है, इसमें भी बताया गया। जी जी प्रभु जी। माता ये जी जड़ भौतिक, तत्व के ये साथ भौ- यानी ये ये जड़ भौतिक है। भौतिक भौतिक प्रभु जी, भौतिक है ये भगवान की भौतिक शक्तियां प्रभु जी। जी जी। माता जी अपरा शक्ति है ना। परा और अपरा दो शक्तियां हैं हाँ भगवान माता की। जी, जी ये किस शक्ति में माता जी आएंगे? परा शक्ति आती है भगवान की अंतरंगा शक्ति, जिसे योग माया भी कहते हैं। परा शक्ति दिव्य है प्रभु जी, ये दिव्य है। अपरा शक्ति जो है वो ये भौतिक है, माया शक्ति भी उसको कहते हैं, वो भौतिक है। अपरा शक्ति बहिरंगा शक्ति भी कही जाती है। और जो प्रकृति के तीनों गुण है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये अपरा शक्ति के अंडर में है। ये भगवान की शक्तियां हैं प्रभु जी। जी जी जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक और हाथ है माता जी। हरे कृष्णा। प्रमोद प्रभु जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जी हरे कृष्णा। माता जी हम बनारस में रहते हैं, झूठ जी बनारस में हम रहते हैं जी। वहाँ लोग झूठ का सहारा बहुत लेते हैं, इससे क्रोध होता है, और ऐसे क्रोध से कैसे बचा जा सकता है, हम ये प्रभु पूछना जी आप उनकी बात एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल लीजिए। अच्छा उस कभी हम प्रभावित होना पड़ता है हमको कई नहीं बार। नहीं होए, वो तो कमी है ना प्रभु जी। व्यापार आप में उससे प्रभावित मत होइए, या तो सुनिए ही नहीं प्रभु जी उनको। हाँ हाँ सुनिए ही नहीं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप ठीक है। सुनिए ही नहीं उनको। हाँ हाँ जैसे क्या होता है प्रभु जी, ग्राम में कथा चलती है ना, 8-10 लोग बात करके बैठ के उसका इसका उसका, इसको ग्राम में कथा कहते हैं। हाँ, लेकिन हाँ। जो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहा है उसको इस ग्राम में कथा में बैठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हाँ। कोई लाभ नहीं, खाली हाँ। आदमी का मन या दिमाग विचलित होता है प्रभु जी। जी जी जी। इसलिए इग्नोर कीजिए उसको, सुनिए ही नहीं प्रभु जी। हाँ, अब जो भी भक्त होता है उसके पास इतना समय ही कहाँ होता है जो इन चीजों में रहे ना, हाँ, अभी कमी क्योंकि है, उसको बहुत तो कमी चैंटिंग करना है, भगवत गीता भागवतम सुनना है या पढ़ना है। तो यही हमारे लिए सरल उपाय है भगवत भक्ति की ओर जाने का, भौतिक बंधन से निकलने का। तो इन चीजों के लिए तो हमारे पास तो प्रभु जी समय ही नहीं रहता है सब। ठीक है, प्रणाम। जी। और कभी ऐसे आपने सुना, एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए। जी प्रभु जी। हाँ जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आराध्या हरे कृष्णा बोले। हरे कृष्णा रिद्धि माता जी। हरे कृष्णा बोले। बोलिए माता जी बोलिए। आराध्या है अनमोल। हरे कृष्णा माता जी। मेरा ये प्रश्न था कि जैसे ये जो रजोगुण तमोगुण और सतोगुण है, हाँ जी, तो उसमें ये तो हमारा चेंज होता रहता है। जैसा कि मैंने समझा है कि कभी हम सतोगुण में रहते हैं तो कभी एकदम से इच्छाएं हुई तो वो रजोगुण में पहुंच गए हम। तो ये हमें, लेकिन जब हम इन तीनों से ऊपर उठ जाएंगे तो ये कैसे हमें समझ में आएगा कि हम अब ये सब चीजें अब नहीं है? माता जी ये तो तब संभव होगा जब हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे जी, तभी संभव हो सकता है। भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, जैसे आपने घर में विग्रह रखे होंगे, आप उनकी सेवा करें, उनका अभिषेक करें, सुबह से शुरू उनका अभिषेक, उनका श्रृंगार, उनके लिए भोग बना के भोग लगाना, भगवत गीता या भागवतम पढ़ना और महामंत्र का जप करना, ये छोटी छोटी चीजें करके जब हम शुरुआत करते हैं ना भक्ति की, तो इस राह में जब हम जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम इन गुणों से निकलने लगेंगे और हम ये तमोगुण से रजोगुण में आएंगे, रजोगुण से सतोगुण में आ जाएंगे। जब हम सतोगुण में आ जाएंगे तो हमारे लिए आगे बढ़ना आसान हो जाता है माता जी। जी जी माता जी, मैं ये अभी अप्रैल से कर रही हूँ, 16 माला जाप कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है माता जी, बहुत ही और अभी भगवत गीता भी मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है जी। इस्कॉन मंगलुरु से मंगा के ही शुरू किया है। जी माता जी, जो 16 माला कर रहे हैं उनके लिए नाम निष्ठा प्रभु सोच रहे हैं, उनको 3 महीना ट्रेनिंग करा के उनको दीक्षा करा देंगे। तो वो जो 3 महीने के अंदर जो इसमें और चीजें जो जुड़ती हैं, ये करना है, ये नहीं करना है, ये जानना है, ये नहीं जानना है, ये सब वो कह रहे हैं। और भी काफी लोग हैं 16 माला वाले, उन सबको 3 महीने में वो तैयार करके वो चाह रहे हैं कि आप सबका वो दीक्षा करा सके। जी माता। हाँ जी जी।
जी। मैं बस ये जानना चाह रही थी कि जैसे इसमें और क्या क्या रूल्स होते हैं, तो वो थोड़ा मैं जानना चाह रही थी। वैसे तो हम ब्राह्मण हैं, तो जी माता, जैसे सिर्फ ना माता जी, लहसुन प्याज मसूर की दाल बस ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, और मीट नहीं खाना है, वो जुआ तो नहीं नहीं खाते खेलना हैं है, जी। नशा नहीं करना है, ये ये 4 सब नहीं, चीजें। सिर्फ प्याज और और लहसुन का बन जाता है कभी कभी, तो जी वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा धीरे धीरे छोड़ने का। जी माता जी, आप जब जब करेंगी ना तो जी। आप में खुद ये भावना आएगी, आप खुद छोड़ देंगी। ये चीजें हाँ। जबरदस्ती नहीं होती है, व्यक्ति के अंदर खुद भाव आते हैं, क्योंकि वो भक्ति करने लगा है भगवान की, तो अपने आप ही जी। छूट जाएगा, आपको खुद लगेगा मुझे नहीं खाना चाहिए। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। जी। माता जी, कल अपने महामंत्र जप करने से पहले का वो जप बताया ना, वो फिर बता सकते हैं क्या? जी माता जी, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ये पंच तत्व मंत्र है माता जी, पंच तत्व मंत्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ये ग्रुप पे डाल सकते हैं क्या? जी माता जी, जी माता जी, जी माता जी, ग्रुप में डाल देंगे। माता जी कल के, धन्यवाद माता जी। माता जी कल के पीडीएफ में आया होगा, अलग से डालने की आवश्यकता ही नहीं है। कल जो पीडीएफ आपको मिला है उसमें दोनों आए होंगे, महामंत्र भी, ये पंचतत्व मंत्र भी। जी माता जी, एक बार देखिए। जी ओके, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एक और माता जी, ये लास्ट है। हरे कृष्ण श्रीता, प्रभु जी आप पूछ सकते हैं। जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु। साहू प्रभु जी आप प्रश्न पूछ सकते हो, आप अनम्यूटेड हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए। माता जी, मेरा ये सवाल था कि मतलब मैं तब तक कोशिश कर रहा हूँ, मेरा माइक मतलब एक्सेस नहीं हो रहा था, तो जी। मेरा सवाल था कि आपने जैसे बताया कि ब्रह्मा जी के जो दोनों आके जो वहां से शिव जी का जन्म हुआ था, लेकिन शिव जी जो हमारा शिव पुराण है शिव जी तो का नहीं प्रभु जी, ब्रह्मा जी के नाभि से, कमलनाल से इनका ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, शिव जी का नहीं। नहीं, ब्रह्मा आपने बताया ना, ब्रह्मा जी से शिव जी का जन्म हुआ, आपने बताया। ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए कह सकते हैं आप, हाँ, जन्म वही। नहीं कहते हैं उसे, उत्पन्न हुए तो इससे, मतलब उनके यहाँ से, जैसे मुंह से, वहाँ से। शिव पुराण में है तो एक बड़ा एक ज्योतिर्लिंग से शिव का जन्म हुआ, तो उस ज्योतिर्लिंग से ब्रह्मा जी और विष्णु जी का जन्म हुआ, तो नहीं 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 प्रभु जी, ज्योतिर्लिंग तो शिव जी का लिंग है। शिव जी का जन्म ब्रह्मा जी के माथे में ना, ये जो दो ये चीज मिलती है ना जहाँ पर, इससे उत्पन्न हुए शिव जी ब्रह्मा जी के, लेकिन उनको आप उनका पुत्र नहीं कह सकते। जी प्रभु जी, जी शिव जी का स्थान ब्रह्मा से ऊंचा, शिव जी का स्थान ब्रह्मा से। शिव पुराण से ऐसे देखा था ना, तो मेरे थोड़ा मतलब जो प्रभु जी, जो पुराण में लिखते हैं ना, वो जिसका पुराण होता है ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये जो जो वर्णन हम आपको सुनाते हैं, ये भागवत गीता और भागवत महापुराण के वर्णन है, ये सब ये सत्य है प्रभु जी। जी, और जो भी ये पुराण लिखते हैं, ये तो एक तो उसमें जिसके नाम का पुराण होगा वो ऐसे लिखते हैं, लेकिन जो सत्य है वो हम आपको बता रहे हैं कि ब्रह्मा के इससे माथे के पास ये जगह से शिव जी की उत्पत्ति हुई, लेकिन शिव जी का स्थान ब्रह्मा जी से ऊंचा है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है प्रभु जी। हरे धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्ण पारुल जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए बोलिए। माता जी, अभी वो एक माता जी ने आपसे 16 मालाओं के बारे में कहा था ना जी, मुझे उसकी थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी माता जी। किसकी? 16 माला करने के पीछे मतलब क्या लाभ रहता है? क्या बहुत लाभ है, बहुत लाभ है माता जी। ये महामंत्र है, चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, हमारे वेदों से आया है, हमारे शास्त्रों से आया है। ये महामंत्र चैतन्य महाप्रभु आए थे 500 साल पहले, भगवान कृष्ण ही स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। अच्छा। उन्होंने हमें यह आसान विधि दी है, जिससे हम इस भौतिक बंधन से या इस जन्म मृत्यु के चक्र से हम निकल सकते हैं, अगर हम भगवत नाम का जप करते हैं। जी माता जी, जी। माता और जानते जैसे आप माता जी, सोचिए 16 जी,
जी माँ बोलिए बोलिए। नहीं बोलिए बोलिए, आप बोलिए। नहीं आप बोलिए, तो आप कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए माता। हाँ मतलब ये मुझे मंत्र चाहिए था माता जी कि मैं भी 16 मंत्र का जाप करना चाहती हूँ, इसीलिए मंत्र नहीं है माता जी, वो है मंत्र है हाँ हरे वो कृष्ण एक ही मंत्र है, पर 16 कृष्ण मालाओं का कृष्ण जाप हरे करना हरे। चाहती हूँ। जी जी माता जी, ये अब कल जो आपको पीडीएफ आया है उसमें ये मंत्र भी आया है। इसके पहले जो हम बोलते हैं वो पंच तत्व मंत्र, वो भी आया है। पंच तत्व मंत्र हम पहले बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। पहले हम ये मंत्र बोलते हैं, फिर हम जब शुरू करते हैं महामंत्र। वो इसलिए हम ये मंत्र बोलते हैं कि जब करते हुए अगर हमसे कोई त्रुटि होती है, त्रुटि हो जाती है, तो हमें शायद क्षमा मिल जाए उस त्रुटि के लिए। इसके लिए तो कल का पीडीएफ माता जी आप देखें, अगर आप उसको उसमें नहीं मिला तो ये माता जी है यहाँ प्रभु जी लोग आपको व्हाट्सएप में दोनों डाल देंगे, ठीक है। जी 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 माता जी, जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण इतना समय देते हो मुझे, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, कल मिलते हैं, ठीक है। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।